अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरीज फॉर सिगरेट्स। सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है। वो है चिकन विंग्स की चटपटी कढ़ाई, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हम घर के मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बाहर के मसाले मैंने बिल्कुल भी नहीं, रेडीमेड कोई भी मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये आम कढ़ाई से बिल्कुल ही डिफरेंट कढ़ाई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हाफ केजी मैंने चिकन लिया है, जो कि विंग्स में है। विंग्स की रेसिपी है, इसलिए विंग्स ही आपने लेने हैं। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, जो कि पेस्ट लेना है हमने टमाटर का। 2 टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और साथ में 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है, और साथ में हाफ कप मैंने यहाँ पर दही लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है। यानी कि ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना, दरदरा सा आपने रखना है इसको। साथ में मैंने हरी मिर्च और 1 लेमन का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खुश्क मैंने जो लिए मसाला लिए हैं वो मैंने लिए हैं। काली मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। साथ में 1/4 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून मैंने लिया है, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। नमक मैंने लिया हस्बे ज़रूरत, और ज़ीरा मैं लिया है 1 टेबलस्पून। साथ में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून सॉस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, साथ में मैंने चिली सॉस और सोया सॉस लिया है। चिली सॉस भी अगर आप चिली सॉस चाहें तो डाल सकते हैं, वरना सोया सॉस भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से चटपटी सी कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अदरक और लहसुन की खुशबू आने शुरू हो जाए, इसको 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। जैसे खुशबू आए इसमें, थोड़ी आपने इसमें जीरा डाल देना। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये बिल्कुल फ्राई हो गया। इसके बीच में खुशबू आने शुरू हो गई है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन इसको करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जीरा डाल दिया 1 टेबलस्पून। जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आती है चिकन में। तो फ्रेंड्स, साथ ही इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, चिकन को हमने 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई करना है। फ्रेंड्स, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको ढक्कन उठाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की खुशबू आई है। अभी तो आधी कढ़ाई हमारी तैयार हुई है, आधी भी पकी है। तो खुशबू पहले बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अब बाकी के भी मसाला जार डालते हैं। इसको अच्छे से फ्राई करना है आपने। अच्छे से इसको हिला लें, ताकि मसाले जो है हर तरफ इक्वल से लगे। तो फ्रेंड्स, साथ में मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर से जो हमने प्यूरी तैयार की थी, साथ में मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। साथ में जो हमने दही ली थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। तो फ्रेंड्स, इसी पानी में ये जो दही और टमाटर में जो पानी है, इसमें ये जो हमारे विंग्स है, चिकन है, इसी पानी में ये गल जाएगा। इसमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में ये गल जाएगा अच्छी तरह से। तो आपने इसको अब 5 मिनट के लिए दोबारा से स्टे देना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो हमारा मसाला वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, भून जाए, और ये अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पर अब हम देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया, उसको मैं खुश कर दूँगी, यानी कि इसको अच्छी तरह से भून लेना है आपने। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो था मेरे पास थोड़ा सा रह गया था चिली सॉस, तो 2 टेबल स्पून है इसमें। तो ये मैं सारा का सारा इसमें ऐड कर लूँगी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, और साथ में मैं इसमें ग्रीन चिलीज जो मैंने उसमें काटी थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो
भून लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चीज़ें जो हैं मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी ताकि ये जो मसाला है ये बोटियों के साथ अच्छी तरह से लग जाए। कॉर्नफ्लोर सॉस को गाढ़ा करने के लिए डाला जाता है ताकि ये जो सॉस है ये हमारी गाढ़ी हो जाए और बोटियों के साथ लग जाए अच्छी तरह से जो मसाला है। थोड़ी देर के लिए हमें इसको इसी तरह ही भूनते रहना है और चमचे को मज़ीद आपने हिलाते रहना ताकि ये चिकन जो नीचे ना लग जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है चटपटी सी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें क्योंकि आप मुझे बताएं रेसिपी बनाकर कि आपको कैसी लगी है। शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।